अंग्रेजों के द्वारा लाया गया नमक कानून इसी स्थल से यहीं से भंग किया गया था। इसके लिए बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वो मुंगेर से पैदल चलकर गढ़पुरा आए थे और गढ़पुरा स्थित नमक सत्याग्रह स्थल है, वहाँ से अंग्रेजों के द्वारा यह जो काला कानून लाया गया था हम भारतीय के खिलाफ, उसको यहाँ से ख़त्म किया गया है, उसके जो खिलाफ आंदोलन किया गया है। जी हाँ, यही गढ़पुरा है, वही गढ़पुरा जहाँ श्री बाबू नमक कानून को भंग किए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है और 75वां जो आज़ादी का है अमृत महोत्सव एवं ऐतिहासिक तथा गौरवशाली दांडी व गढ़पुरा नमक सत्याग्रह की 92वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, यह नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा किया गया है। यह कई वर्षों से नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मुंगेर से पैदल चलकर लोग वहाँ से जो सत्याग्रही हैं वो आते हैं और गढ़पुरा स्थित नमक सत्याग्रह स्थल पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके लिए नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार हैं, उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। यह जो आता है कार्यक्रम के लिए वहाँ से मुंगेर से चलकर बाया श्री कृष्ण सेतु, साहेबपुर कमाल, बलिया, बेगूसराय, मंझौल से होते हुए गढ़पुरा तक पहुँचती है और पुनः यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका क्या रूपरेखा तय किया गया है। सर, कि आपने हमको इसके लिए अवसर दिया अपने चैनल पे। गढ़पुरा नमक सत्याग्रह भारत की आज़ादी के आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब दांडी में गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून भंग हुआ था, उसी समय बिहार में मुंगेर से पैदल चलकर गढ़पुरा श्री बाबू आए थे और यहाँ पर अंग्रेज़ों के काले कानून को तोड़ा गया था। गढ़पुरा के लोगों का और उस समय अखंड मुंगेर जिले के लोगों का और बिहार के अन्य जिलों के लोग भी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। दुर्भाग्यवश ये जगह जो था काफ़ी दिनों तक उपेक्षित था और 2011 में जब हम लोग पहली बार आए थे तो वहाँ पर देखा कि मलमूत्र त्याग स्थल जैसा बना हुआ था। तो साथी मुकेश विक्रम जी बगल में बैठे हैं और अभी पत्रकार महेश भारती जी साथ में ये भी बता रहे थे कि इस स्थल की उपेक्षा पर चर्चा बहुत होती थी। हर साल वर्षगांठ के अवसर पर अखबारों में भी छपता था, लेकिन सुध नहीं लिया जाता था। सबसे बड़ी बात है सर, आपके दिमाग में क्या सूझा, आपके अंदर क्या ऐसी भावना जगी श्री बाबू के प्रति जो आप बेगूसराय से 32 किलोमीटर दूर गढ़पुरा पहुँचे और श्री बाबू के जो स्थल है उसको यहाँ पर किसी तरह का रख रखाव या उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, वहाँ पर आपने साफ सफाई किया और पुनः इसको जीवित करने का प्रयास किया। कई बार यहाँ मुख्यमंत्री आए और बहुत बड़े पदाधिकारी आए और यहाँ से फिर से यहाँ पर इसकी जो है जत्था आगे बढ़ी, लेकिन वहाँ पर ब्रेक लगी है। सर, एक्चुअली हम लोग इसके लिए कोई प्लान करके नहीं आए थे। उस समय कुमार अनुज साहब थे बेगूसराय के सदर SDO और उनके नेतृत्व में जिला में एक स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन का गठन हुआ था जिसका हमें सेक्रेटरी बनाया गया था और उसके तत्वावधान में 5 अनुमंडल में एक मैराथन 10 किलोमीटर का रेस होना था। तो पहला रेस जो था वो हुआ था उसमें बखड़ी से पासारा तक और अगला होने वाला था मंझौल से गढ़पुरा रोड में। तो जब पासारा में कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो हम लोग रूट मैपिंग के सिलसिले में इधर आए थे, तो हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा देखें, नमक सत्याग्रह के स्थल के बारे में सुने हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या है। लेकिन जब यहाँ गए तो हम लोग बखड़ी तरफ से आए थे, पता ही नहीं चला किधर नमक सत्याग्रह स्थल है। अब गया तो लोगों से पता चला कि वो तो पीछे ही नमक सत्याग्रह स्थल है। लगभग किस वर्ष की बात है सर? 2011 को 5 सितंबर की बात है। और फिर हम लोग वहाँ आए, रमेश जी थे, बाद में मुकेश जी भी आए, सिंघानिया जी से संपर्क हुआ और फिर नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने उसमें मदद किया और हम लोग वहाँ पे साफ़ सफाई से शुरू किए। और संयोग ऐसा हुआ कि अगले ही वर्ष बिहार का शताब्दी वर्ष था और श्री बाबू का 125वां जयंती वर्ष था। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं उस सड़क का नाम नमक सत्याग्रह पथ करवाया जाए जो बेगूसराय से मंझौल आती है गढ़पुरा। और उसी के तहत एक जिला में एक मैराथन होने वाला था 20 किलोमीटर का रेस, उसको DM जितेंद्र श्रीवास्तव जी थे, उनसे आग्रह करके उसको करवाया गया। रजौर तक हुआ था बेगूसराय से और उसी में नमक सत्याग्रह मार्ग हम लोग उसका नामकरण किए थे, जो सरकार ने बाद में उसका नाम नमक सत्याग्रह पथ कर दिया है। और उसी दौरान जब उस मैराथन का समापन हुआ
वो दिन था 22 मार्च 2012। तो उस पंडाल में भाषण चल रहा था, हमारे दिमाग में एक चीज़ कौंध रहा था कि क्यों नहीं बिहार के शताब्दी वर्ष में श्री बाबू के 125वें जयंती वर्ष पर क्यों नहीं हम लोग उसी तरह की एक पदयात्रा को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, उसी तरह से उसको ग्लैमराइज कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए। और उसी के तहत हम लोगों ने योजना बनाई और पहले वर्ष हम लोग पदयात्रा का आयोजन किए 2012 में। वो जब सफल हुआ तो हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि इसको हर साल करेंगे, और उसी के तहत हम लोग 2012 से इस पदयात्रा को पहले बेगूसराय से मुंगेर तक, बेगूसराय से गढ़पुरा तक होता था, और 2017 से वो मुंगेर से गढ़पुरा तक हो रहा है। और हम लोगों के प्रयास से ही जो मुंगेर में गंगा नदी पे पुल बना है उसका नाम श्री कृष्ण सेतु हुआ है। और ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, खुशी हो रही है कि इस बार जो पदयात्रा होगी 17 अप्रैल को, तो मुंगेर से वाया श्री कृष्ण सेतु साहेबपुर कमाल बलिया बेगूसराय मंझौल होते हुए 21 अप्रैल को गढ़पुरा में ख़त्म होगा। यहाँ कार्यक्रम उसके बाद होगा और उसका समापन होगा। कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है सर? प्रतिवर्ष जैसा होता आया, कोविड का कुछ प्रोटोकॉल अभी भी है, तो उस थोड़ा हम लोग चाहेंगे कि उसको मेंटेन करें और बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं हो। और ये 11वां वर्ष है पदयात्रा का। पिछले वर्ष तो कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत उत्सव जो मनाया जा रहा है, उसका पहला कार्यक्रम था साबरमती से दांडी की पदयात्रा। उसको मोदी जी ने रिवाइव किया, तो हम लोग खुद को रोक नहीं सके और हमारे 11 साथी गढ़पुरा से दांडी पहुँचे और हम लोग वहाँ जाके रथ बनाए। आप पीछे बैनर पे देख रहे होंगे, ये वहाँ की खबर छपी हुई है। हम लोग दांडी वहाँ जाके रथ बना के और उस पदयात्रा में शामिल हुए और दांडी तक पहुँचे। बहुत ही गुजरात के लोगों ने हम लोग को सम्मान दिया और हम लोग उनके आभारी हैं कि बिहार से पहुँचे लोगों को उन्होंने विशेष तरजीह दिया, सम्मान दिया। और इसके पूर्व भी जब हम लोग 2017 में दांडी गए थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो उस समय थे उनके नेतृत्व में और रेल मंत्री के द्वारा एक विशेष ट्रेन जो है मोतिहारी आई थी बापू के दर्शन के लिए, दर्शनार्थ बापू के जो वहाँ पर स्मारक हैं, उसमें गढ़पुरा भी आना था। लेकिन गढ़पुरा चूँकि अभी तक सरकार के टूरिस्ट मैप में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आए। लेकिन हम लोग को ही उसकी जानकारी दी गई और गढ़पुरा नमक सत्याग्रह समिति के साथ ही बेतिया पहुँचे और उनका जितना भी वहाँ पे टूर प्रोग्राम था उसका सारा आयोजन हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों को इस बात का गर्व है कि अभी हम लोगों के प्रयास से पुल का नामकरण हुआ, इस रोड का नामकरण हुआ, गढ़पुरा स्टेशन का नामकरण हुआ, रिफाइनरी में छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची है। गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल पर भी काम हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। दुर्भाग्यवश कुछ स्थानीय कारण है, कुछ प्रशासनिक कारण है। 2020 में हम लोगों ने सत्याग्रह भी किया था उसके लिए, लेकिन कोविड के कारण फिर से मामला अटक पड़ा गया है। अभी पदयात्रा सामने है, 11वां वर्ष है। हम लोग पदयात्रा के बाद फिर से इस यहाँ स्मारक जो बनना था उसके लिए जो प्रक्रिया अभी अधूरी है। मेरा ये सवाल है सरकार से कि अगर किसान का ज़मीन आज के दिन में बाज़ार में आ गया है, वो मार्केट एरिया हो चुका है, तो उसको बाज़ार दर देने में क्या दिक्कत है? उनकी बात को मान लिया जाए, उनको जो है व्यावसायिक रेट दे के ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण तो हो चुका है, उनको वो रेट दे दिया जाए, किसी तरह का विवाद ही नहीं होगा। और वहाँ पर जो भव्य स्मारक बनना था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपने का, वो पूरा किया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनका कर्मस्थली माना जाता है। वैसे पूरा बेगूसराय जिला ही उनका कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन गढ़पुरा उसमें से एक अलग है। गढ़पुरा का एक अपना अलग पहचान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अभी भी छपा हुआ है। चूँकि बिहार में यह पहला स्थान है जहाँ पर अंग्रेज़ों के काले कानून को बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके सहयोगियों के साथ गढ़पुरा में नमक कानून को भंग किया गया था। नमस्कार, आप अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़िए पब्लिक 24 न्यूज़ के साथ। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।